तुम कब से आए हुए हो अबा वहाब? उस वक्त जब से तुम बिल्ली की तरह इस चूहे के पीछे लगे तो मैं तुम्हें देख रहा था। वो लानती मुर्गी मेरे हाथ से भाग निकली है और कहीं छुप गई है। उसे देखा तो नहीं अबा वहाब? लगता है उड़ गई है। हाँ मैंने देखा था उसे। हाँ बताओ कहाँ? यहाँ इस सुराख में घुस गई। चल जा काम कर अपना, ओ पागल। क्या कभी मुर्गी भी इस सुराख में घुस सकती है? फिर मुमकिन है तेरी मुर्गी उड़ गई हो मुनकिस। चल मेरे घोड़े चल। शायद इसमें अंडे देने गई हो। पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? जान क्यों ले रहे हो मेरी? तुझ पर रहम आ गया जो तेरी जान नहीं ली मैंने मुनकस। तुम मुझसे क्या चाहते हो अक्सम? हाँ, अब जब मैं तुम्हारा इतना लिहाज कर रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। ओ जल्दी मेरे पैसे वापस करो, दुकान बंद करके आया हूँ। ये लो तुम्हारे 4 दिरहम और जाओ। 4 दिरहम? तुमने गलत हिसाब किया है। मेरे 10 दिरहम तुम पर कर्ज है। 10 दिरहम? 10 दिरहम किस चीज के? कब से 10 किलो खच्चर का गोश्त 10 दिरहम का हो गया? हाँ, जब से तुम इस गोश्त को बकरी का गोश्त बनाकर मुसाफिरों को खिला रहे हो। हाँ। इसका हल है मेरे पास, जरा गौर से सुनो। नहीं सुना? क्या ये वाकई पागल लगता है? इसमें कोई शक है क्या? दिखती नहीं, बजाय घोड़े के इस लकड़ी के डंडे पर सवार है। वो हमसे क्या चाहता है? यकीनन जेब काटना चाहता है। लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहुत अच्छे, सलाम करना भी जानता है। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी कर, चल जल्दी कर। ये लो 4 दिरहम और। ठीक है, तुमसे कुल 8 दिरहम मिले, बाकी 2 दिरहम रहते हैं। 2 मुनकिस। हाँ, फरेब ना दो मुझे अक्सम। खच्चर का गोश्त मुझे बकरे के गोश्त की कीमत पर बेच रहे हो। तो अपने मुसाफिरों को धोखा देता है और बकरी के गोश्त की जगह खच्चर का गोश्त खिलाता है। खच्चर का गोश्त यानी हम दोनों एक जैसे। बाकी के 2 दिरहम दे, मेरे 2 दिरहम दे, बाकी के 2 दिरहम दे। मुनकिस जल्दी कर। आधा दिरहम भी नहीं दूंगा। मुझे बकरा समझता है क्या? छोड़ मुझे कसाई। अगर तू मेरा गला भी दबा दे फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जहन्नुम में जा तू। वाह भाई मुनकस। 2 दिरहम, वो भी 2 दिरहम। ये घोड़ा है तुम्हारी सवारी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें शक है इस पर? अच्छी नस्ल का लगता है ये घोड़ा। तू पहला अक्लमंद है जिसे आज देख रहा हूँ। ए तुम्हारा अबा वहाब, यहाँ कोई मुसाफिर खाना जानते हो? इसे क्या पता? पूछ रही हूँ, पूछना गलत बात तो नहीं है? हाँ, मुसाफिर खाने तो बहुत हैं, लेकिन आपको मुनकिस इब्न मज़ाहिम के मुसाफिर खाने से दूर रहने को कहूँगा।
मगर क्या गलत है वहाँ? उसका मालिक लालची है। मुसाफिर वहाँ से उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उसकी जेब न खाली हो जाए। सच कहते हो? आखिरकार पकड़ लिया इसे। बताओ मुझे कैसे पकड़ा इसे? मैं दारोगा हूँ ओ मुनकेश। कोई चीज याद आ गई थी मुझे। कौन सी चीज याद आ गई इब्ने मज़ाहिम? हाँ, एक दफा एक सिपाही यहाँ आया था। कभी शिकार उसके हाथ से नहीं बच सकता था। वाह हो तुम पर है औरत, तुम्हें क्या हो गया है? मुझ में अब चलने की ताकत नहीं है। जरा हौसला करो। मुझे मुसाफिर खाने की जरूरत है ताकि वहाँ कुछ आराम कर सकूं और चंद लुक़्मे खा सकूं। थोड़ा सब्र करो, जैसे ही कोई शख्स मिलता है उसे मुसाफिर खाने का पता मालूम करते हैं। मालूम भी कर लिया, जवाब भी ले लिया। क्या तुम समझती हो उस पागल का जो लकड़ी के घोड़े पर सवार था उसकी बात पर यकीन करूंगा? खाने का क्या करें? सब्र नहीं है तुम में? देख हारिस, अगर खाना न दिया तो मैं बाजार में शोर शराबा मचा दूंगी। भूख से निढाल हो गई हूँ। खामोश रहो, देखो हौसला करो। औरत की हिमाकत और अक्लमंदी एक जगह जमा नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं। चलो चले। ओ बाबा, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि तुम कभी घोड़े पर होते हो और कभी तुम इसे सवारी दे रहे होते हो। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। एक सवाल है तुमसे। साल सुबह सवेरे यहाँ आया था, लेकिन तुम यहाँ मौजूद न थे। हमेशा की तरह भूखा था। मैं भी तुमसे इसी का पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम था। चल मेरे घोड़े चल। बहुत होशियार है, लेकिन लोगों की नजर में पागल ही है। जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर, दुकान बंद कर। जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। हारिस, ये मोटा आदमी क्यों हमें मुजरिमों की तरह देख रहा है? उसकी तरफ मत देखो। तुम लोग यहाँ बगदाद में अजनबी लगते हो। हम मूसल से आए हैं जनाब। तुम कौन हो? मैं साद हूँ, इस शहर का बड़ा दारोगा। हाँ, फिर तो हमारी मुश्किल आसान हो गई। हम मुसाफिर खाने की तलाश में हैं जनाब दरोगा। जल्दबाजी न करो बदखा, जल्दबाजी पशेमानी का सबब है। रात हो गई है, रात सड़क पर गुजारनी है क्या? ऐसा मुसाफिर खाना बताऊंगा जहाँ तुम्हें बहुत आराम और सुकून मिलेगा। वो किसका मुसाफिर खाना है? उस शख्स का है जो सच्चा है। उसका नाम है मुनकिस इब्ने मज़ाहिम। मैंने पहले भी ये नाम सुना है, मुनकिस इब्ने मुज़ाहिम। याद आया, हमने उस शख्स से सुना था ये नाम जो एक डंडे पर सवार था। जानते हो उसने क्या कहा? तुम्हारा मतलब है अबा हाँ, वहाब। हाँ, हाँ, हाँ। वो अबा वहाब था। उसने कहा था उस मुसाफिर खाने में न जाना। कभी देखा है कि कोई अक्लमंद पागल की पैरवी करे? तुम सही कहते हो ऐ शहर के दरोगा। सिर्फ वो जगह बता दो जहाँ खाना खा सके। आओ, वो अक्सम का कहवा खाना है। अक्सम? हाँ हाँ हाँ, वो कलेजी बेचने वाला, उसकी दुकान वहाँ पर है। चले आओ। मेरा दिल चाहता है कि कबाब खाऊं हारिस। अपने नफ्स को काबू में रखो है औरत, क्योंकि नफ्स इंसानी बदी की तरफ राग़िब करता है। क्या नफ्स इंसानी का ये भी हुक्म है कि इंसान को भूख लगी हो और फिर भी कुछ न खाया जाए?
کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم مسافر خانے جا کر کچھ دیر آرام کریں؟ مجھے آرام نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کچھ کھا نہ لوں. کیوں اتنی ضد کر رہی ہو؟ خدایا اس عورت کو تھوڑی سی عقل عطا کر دے. اپنی نفسانی خواہش کو لگام دے عورت. میں نے آج تک تم جیسا پھوکٹ آدمی نہیں دیکھا. سعد مرغی کو ذبح کر دیا ہے, ابھی دیکھ میں ہے. ایک مرغا اور مرغی تیری طرف بھیجی ہے, اسے دیکھ لے. ہاں؟ کہاں ہے وہ؟ تیری طرف آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ مسافر خانے کی طرف, ان کا استقبال کرنے کے لیے. پھر میں کیا کروں؟ اگر رکے رہو گے تو وہ پاؤ گے جو چاہتے ہو. ذرا بتانا مجھے کیا چیز میرے لیے تیار کی ہے اے مومن؟ ایک موٹا تازہ بکرا جو ابھی کچھ دیر میں تیار ہو جائے گا, جسے تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو استعمال کر سکو گے. جو بھی چیز جو چاہوں ہو سکتا ہے منقذ. میرے مسافر خانے پر خوش آمدید. کیا کمرہ اوپر والی منزل پر چاہیے یا نچلی منزل پر؟ اوپر یا نیچے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوپر کے کمرے میں روشن دان ہے, ہوا تبدیل ہو سکتی ہے. اس کا کرایہ 2 درہم, ایک رات کا ایک مسافر کے لیے. 2 درہم ایک مسافر کا؟ تم اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. مجھے یقین ہے کہ تم پسند کرو گے. اسے چھوڑو, تم ایک کمرہ ہمیں نچلی منزل پر دے دو. نیچے کا کمرہ میرے دوست, اس میں روشن دان نہیں. دروازے کے نیچے سے ہوا آتی ہے, لیکن ہوا کا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 1 درہم. وہ بھی ایک مسافر کے لیے؟ ہاں بالکل. کیا یہ زیادہ نہیں ہے؟ بغداد میں اس سے کم کا نہیں ملے گا. دیکھو میں بھی کہاں آ کر پھنس گیا. جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا. ایسے دام میں پھنسا ہوں جس سے چھٹکارا ممکن نہیں. مجھے قسم ہے اگر بیوی ساتھ نہ ہوتی, اندھیرا بھی نہ ہوا ہوتا, تو تجھے ہرگز اس طرح پیش آنے کی اجازت نہ دیتا میں. خدایا, گناہوں نے لاچار کر دیا ہے, میرا راستہ روک دیا ہے. باری الہا, میری خطا اور لغزش کو نہ دیکھ. میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں. مجھ پر رحم کر, اس وقت تک جب کہ میرا کوئی اثر دنیا میں باقی نہ رہے اور میری یاد ذہنوں سے صاف ہو جائے, میرا بدن ایک دوسرے سے بکھر جائے. مجھے اپنے اولیاء کرام کے ساتھ محشور فرما اور اپنی بخشش میں شامل کر. اے مہربان ترین مہربان, اے میرے اللہ, باری الہا محمد و آل محمد پر درود بھیج. مجھے لگتا ہے تمہیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے. مگر کوئی عیب ہے یہاں؟ کون سی برائی ہے؟ یہاں کی زمین آئینے کی طرح صاف ہے اور دیواریں اتنی صاف ہیں کہ کیڑے اس کے اوپر نہیں جا سکتے, اور یہاں کی فضا معطر ہے. یہاں کی ہوا دل نشین ہے. لیکن خچر کے ساتھ سو رہے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے, ویسے ہی جیسے کہ ہم. اللہ تعالیٰ نے اس حیوان کو ہمارے لیے خلق کیا ہے, ہماری سہولت اور آرام کے لیے. اور کرایہ ہر آدمی کا 1 درہم ہے, وہ بھی ہر رات کا. سنا نہیں کیا کہا اس نے؟
हर मुसाफिर का एक रात का किराया 1 दिरहम है। अगर उसे जमा करें 1 दिरहम और 1 दिरहम बनते हैं 2 दिरहम, वो भी हर मुसाफिर के हर रात के। सोचो अगर ऊपर की मंजिल में जाते तो हमें कितने दिरहम का नुकसान होता। खुदा का शुक्र है सिर्फ 2 दिरहम ही इनमें से कम हुए हैं। कम हुए हैं ए हारिस, ठीक इसी वक्त कम हो जाएंगे। कसम खाती हूँ हारिस, अगर मेरे लिए अभी इसी वक्त खाना नहीं लाओगे तो मैं हाकिम के पास चली जाऊंगी। शिकायत करूंगी कि इसने एक लुकमा भी खाना नहीं दिया मुझे। ठीक है, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि तुम रात यहाँ रुकने पर राजी हो गई हो। और फिर हमने आज के 4 दिरहम भी तो नहीं दिए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दे, हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? अब्दुल्ला बसरी। क्या चाहते हो? अपने ऊपर जुल्म की शिकायत लेकर आया हूँ। किसने भेजा है मेरे पास? जिस किसी से बगदाद में पूछा, तुम्हारा ही बताया है अबा वाहब। आओ अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बैठ जाओ भाई। जालिम कौन है? मेरे आका हारून रशीद। आका हारून रशीद? जो कह रहे हो उस पर इत्मीनान है? अगर मुतमईन ना होता तो शिकायत करने तुम्हारे पास ना आता और तुमसे मदद ना चाहता। क्या शिकायत है तुम्हारी अब्दुल्ला? मेरे बाबा ने बसरा के अतराफ की जमीन मुझे विरासत में दी, लेकिन उसको हासिल करने से मुझे रोक दिया गया है। किसने रोका है? खलीफा के लोगों ने। अगर वो तुम्हारी विरासत है तो क्यों रोका तुम्हें? वो कहते हैं कि जमीन खलीफा की मिल्कियत है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ अबा वाहब। ये रहा विरासत का कागज। इसका बकिया हिस्सा कहाँ है? शायद चूहों ने खा लिया है। ये सबूत तुम्हारे लिए कमजोर और अधूरी दलील है। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, जमीन मुझे मेरे बाप से विरासत में मिली है। इस बारे में मुझे कुछ सोचने दो अब्दुल्ला। तुम्हारी ये हमेशा की आदत है कि तुम गोश्त को ढापते नहीं हो अक्सम। मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या? भूल जा। कपड़ा दुकान में रखा है। कपड़ा घर भूल आया, अभी लाता हूँ। तुमसे 2 सीख की बात नहीं हुई, सिर्फ 1 सीख। सारी मुश्किलों में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अक्सम। फिर मेरी एक नई मुश्किल को हल कर। क्या मुश्किल है तुम्हारी? मनकस इब्न मुजाहिद के पास है। बताओ क्या है उसके पास? मेरे 2 दिरहम है उसके पास। दिरहम कैसे गए उसके पास? वो कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा। देख रहा हूँ जाने का तहैया कर लिया है तुमने। लगता है यहाँ की जगह तुम्हें पसंद नहीं आई। ये सोच लिया है कि अपने शहर को वापस लौट जाऊं। हमसे कितने पैसे मांगते हो?
کیا کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ایک رات تم نے یہاں 2 درہم میں گزاری، کیا اس کے ساتھ اضافی کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، صرف گھوڑے کے پانی سے وضو کیا ہے۔ اس گھوڑے کے پانی کی قیمت 4 دانیک ہے۔ لعنت ہو تم پر ہے شخص، شرم نہیں آتی؟ وضو کرنے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ یہاں ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے۔ پھر کیوں تم ہوا کی قیمت نہیں لگاتے جس سے سانس بھی لیتے ہو؟ ہاں، اگر ممکن ہوتا تو اس کا بھی حساب کر لیتا۔ صرف 2 دانیک دوں گا۔ 4 دانیک دو۔ صرف 3 دانک لے لو۔ ٹھیک ہے، دے دو۔ اب بتاؤ کل رات کے کھانے کے کتنے ہوئے؟ ہاں، تمہارے خیال میں کل رات جو مرغی دی تھی وہ کتنی تھی؟ میرا مطلب ہے گوشت جو اس کے ساتھ دیا تھا۔ اضافی چیزوں کو چھوڑو، قیمت بتاؤ۔ 6 درہم ہوئے اس کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شخص؟ 6 درہم؟ ہاں، 6 درہم۔ کیا روسٹ کیا ہوا بکرا دیا تھا؟ ایک مرغی کی قیمت 1 درہم ہے، 6 درہم کیسے؟ اس کے پیٹ میں جو انڈے تھے اس سے کیا نہیں گنو گے تم؟ کیوں نہیں، لیکن ان کا 6 درہم سے کیا واسطہ؟ ہاں، ابھی واضح کرتا ہوں۔ ہاں، غور سے سنو۔ یہ تھی میری کہانی جناب دروغہ۔ یہ درست ہے کہ میں نے خچر کا گوشت 4 درہم میں بیچا تھا، اس نے آگے مسافروں کو 10 درہم میں بیچا۔ نہ قسم کھاتا ہوں بکرے کا گوشت ہے۔ ہوشیاری سے بیچا نا؟ قسم کھاتا ہوں بڑے بازار میں اس کی عزت کا خیال کر گیا، وہاں نہ ملتا تو پیسے بھی نکلوا لیتا اور اس کی جان بھی لے لیتا۔ دونوں نے اپنا حق لے لیا۔ میں تم سے مدد چاہتا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو صاحب؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں ناحق بات کروں؟ اقسم تم کب سے اخشناس ہو گئی؟ واقعتاً تم پر تعجب ہے، اس کا دفاع کر رہے ہو جبکہ 6 سیخ کھا چکے ہو۔ 6 سیخ کہاں، ابھی تو پورا بکرا باقی ہے جو تم مجھے دے گا۔ اقسم سمجھ نہیں آتا کیا کروں بدخواہ، نہیں سمجھ آتا کیا کروں۔ داروغہ سے اس کی شکایت کی، بجائے اس کے کہ ہماری طرفداری کرتا ہمیں قید کرا دیا اور ہمارے سامان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب تک یہ سب واپس نہ لے لوں بغداد واپس نہیں جاؤں۔ بغداد کے کسی قاضی سے شکایت کرتے ہیں۔ میں غریب شہر کے قاضیوں کو کہاں جانتا ہوں بدخواہ، مزید یہ کہ کیا معلوم شہر کے قاضی بھی اس کے جیسے نہ نکلیں جیسے داروغہ نکلا ہے۔ اے دروغہ، تم سے التجا کرتی ہوں، ہمارا سامان واپس دلوا دو تاکہ ہم اپنے شہر لوٹ جائیں۔ پہلے اس شخص کا حساب صاف کرو۔ کس حساب کی بات کر رہے ہو جناب؟ اس نے تو ان انڈوں کے پیسے بھی لیے جو مرغی کے پیٹ میں تھے اور نہ جانے کب چوزے بنتے۔ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک میرے حکم پہ عمل نہیں کرتے، سمجھے؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
चल मेरे घोड़े चल। क्या हुआ साहब? अपने मैदे पर रहम करो, इसे हैवानों का कब्रिस्तान मत बनाओ। बतखा, बतखा, उधर देखो, क्या वो अबा वहाब है ना? हाँ हाँ वही है। इसने हमें पहले ही उस मुसाफिर खाने जाने से मना किया था। हारिस, हम अपनी मुश्किल उससे बयान करते हैं। यानी क्या तुम उसे काजी समझती हो? वो पागल है जो यूं ही गलियों में घूमता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हें पता है अबा वहाब, तुम्हें पता है कि मुर्गी की कीमत इस शहर में 6 दिरहम है। मुनकिस, मुर्गी के पेट में अंडे कुछ अरसे बाद चूजे, और चूजे कुछ अरसे बाद बड़े होकर मुर्ग बनेंगे, और मुर्गियां बढ़कर मुर्गियों का एक बड़ा फार्म बन जाएंगी। इस कहानी की जबरदस्त तफसीर कर दी तुमने। क्या तुमने हमारे साथ पेश आया वाकया सुना है? नहीं सुना। ये वाकया तो दूसरे मुसाफिरों के साथ भी पेश आ चुका है। इसका हल क्या है? हमने दारोगा से शिकायत की, मगर वो भी उसी की तरफदारी कर रहा है। इसका हल है मेरे पास, जरा गौर से सुनो। अब आराम से खड़ा रहे घोड़े। सलाम हो तुझ पर है अक्सम। वालेकुम अस्सलाम अबा वहाब। बताओ, यहाँ रात के इस पहर कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक तजवीज लाया हूँ। जरा बताओ मुझे। अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हो? साद और मुनकिस? हाँ हाँ। काश मुमकिन होता, लेकिन कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ? बहुत आसान है। जवाब है मेरे पास। क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या तू इससे हमें धोखा देना चाहता है? खुदा की कसम मेरे आका, खुदा की कसम खाता हूँ, मेरा मकसद धोखेबाजी नहीं है। तू ये कहता है कि ये सनद तेरी विरासत को साबित करती है? कसम खाता हूँ मेरे आका कि मेरे बाबा ने इस विरासत में जमीन मेरे नाम लिखी है, लेकिन चूहों ने इस सनद के अक्सर हिस्सों को खा लिया है। लानत हो चूहों पे क्या असल तहरीर खा जाते हैं? मेरे आका, इजाजत है? बोलो अबा वहाब। मुमकिन है तुम दोनों में से कोई भी मजबूत दलील न रखता हो। सुनो अब्दुल्ला, तुमसे एक सवाल करता हूँ। अगर जवाब दे दिया तो जमीन तुम्हारी होगी, और अगर जवाब न दिया तो इससे महरूम हो जाओगे। पूछे मेरे आका। तुमने उस जमीन पर कितना अरसा गुजारा? पूरे 5 साल मेरे आका। उस जमीन पर लीमू का एक बाग है। पिछले 10 सालों से उसके दरख्त न कम हुए हैं और न ज्यादा। उनकी तादाद जानते हो? अगर हकीकत में तुम उस बाग के मालिक हो तो यकीनन तादाद जानते होगे। मेरे आका रशीद, तुम कितने साल से अपने महल में हो? 20 साल से। आया जानते हो इसकी छत पर कितनी लकड़ियां हैं? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया बहलोल। जाओ अब्दुल्ला, जमीन तुम्हारी है। वाकया ये है जनाब काजी, क्या 6 दिरहम मेरा हक नहीं? और दारोगा शहर भी मेरी इस बात की तायीद करता है। जनाब काजी, आओ। यकीन नहीं आता कि एक मुर्गी की कीमत 6 दिरहम हो, मगर ये कि इस धोखेबाज के पास हो। जनाब काजी, आओ। मैं दलील से साबित कर सकता हूँ। 4 अंडे जो मुर्गी के पेट में थे, बाद में कई मुर्गियों में बदल जाते। ये बात दिल को लगती है काजी साहब। आओ। चुप कर साथ।
मुद्दे की बात सुनने दे। लेकिन काजी साहब जब कह रहा हूँ चुप कर तो मतलब चुप कर। कहाँ जा रहे हैं सारा हुजूर? मुंह को बंद रख। काजी साहब कहाँ जा रहे हैं? याद आया, गंदुम पानी की देग में रखाया हूँ और मुझे यकीन है कि गंदुम पक गया होगा और पानी उबल गया होगा। काजी साहब, आपको पके हुए गंदुम की क्या जरूरत है? काना तू चुप कर। काजी साहब, आपको पके हुए गंदुम की क्या जरूरत है? काश्तकारी के मौसम के लिए जखीरा करनी है ताकि बाद में काश्त कर लूं। खुदा आपकी खैर करे काजी साहब, पका हुआ गंदम तो हरा नहीं होगा जब तक उसे उसी वक्त जमीन में काश न कर लिया जाए। शाबाश है मुनकिस, शाबाश। फिर बताओ मुझे कि तुम्हारे अंडे कैसे चूजे बनेंगे जबकि मुर्गी बेग में पक चुकी है। वाह, तुम वही कसाई हो ना जो बाजारे कर्ख में भी थे? मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा जो इतनी आसानी से आपने हमें इस मुसीबत से निजात दिला दी। तुम दोनों को उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो वहाँ बैठा है। ये तो अबा वहाब है। अबा वहाब का आपकी कजावत से क्या ताल्लुक? यही था वो शख्स जिसने मुझे सिखाया जो मैंने कहा और अंजाम दिया। खुदा हाफिज। चल मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े, चल।